नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी या पुलिस, यूपी ट्रिपल एस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर 2026 के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। साथ ही हर प्रश्न के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलेगी ताकि आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों मजबूत हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज का हर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार करंट अफेयर सीजन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। आपसे पूछा है कि वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से बाल मजदूरी और बाल शोषण के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाया। यह पुरस्कार लता मंगेशकर की स्मृति में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है। पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार यह भी इंपॉर्टेंट है, 2022 में नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे हैं। लता मंगेशकर की बात करें तो ईश्वर कोकिला कही जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। आपसे पूछा है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। या इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए प्रश्न को, भारत ने जीता है। भारत ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। यह भारत का तीसरा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप खिताब माना जा रहा है। इससे पहले भारत 2007 और 2024 में भी टी20 विश्व कप जीत चुका है। तो यह तीसरा विश्व कप है। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से किया। पहला टी20 वर्ल्ड कप कब जीता, तो पहला टी20 वर्ल्ड कप जो जीता था 2007 में। इस समय जो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी थे। आईसीसी की बात हुई तो आईसीसी का मुख्यालय का यह भी क्वेश्चन बनता है, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। आपसे पूछा है कि अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शेखा झील अलीगढ़ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र है। इसे अप्रैल 2026 में भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य वेटलैंड्स और प्रवासी पक्षियों का संरक्षण करता है। उत्तर प्रदेश अब भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाले राज्यों में शामिल हो गया है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1971 में। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो अभी ध्यान रखिए भारत का पहला रामसर स्थल जो है चिल्का झील। एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत स्वरूप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। फिक्की भारत का सबसे पुराना व्यापारिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। फिक्की उद्योग, व्यापार और आर्थिक नीतियों से संबंधित सुझाव स्वीकार देता है। इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में। फिक्की की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है फेडरेशन आप इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन रहे। आपसे पूछा कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन रहे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उर्सुला वान डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा
गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाती है। कहां पर? तो कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाती है। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। भारत हर वर्ष किसी विशेष विदेशी नेता को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कर्तव्य पथ का पुराना नाम राजपथ था, क्या भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेना रायबाकिना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एलेना रायबाकिना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने फाइनल मुकाबले में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी आयरना साबालांका को हराकर विश्व कप जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट माना जाता है। यह टूर्नामेंट हर साल मेलबर्न में आयोजित किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम होता है वो विंबलडन ओपन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आपसे पूछा है कि जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा है कि जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बताइए राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन पटनायक विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। 2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस अभियान का उद्देश्य तकनीकी के माध्यम से जनगणना को अधिक पारदर्शी और तेज बनाना है। सुदर्शन पटनायक की बात करें तो यह पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। वह उड़ीसा के पुरी शहर से संबंधित हैं। भारत में पहली जनगणना 1875 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और भारत की पहली नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई 1821 में लार्डरीपन के समय में। तो ये सब पॉइंट एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महिला प्रीमियम लीग WPL 2026 किताब किस टीम ने जीता है? इससे ध्यान रखिएगा आपके जो रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं वहां पर करंट अफेयर के बेटेज बहुत ज्यादा रह रहे हैं, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने जीता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। RCB की कप्तान स्मृति मंधाना थी। टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब अपने नाम किया। WPL भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी T20 लीग बन चुकी है। WPL 2026 का टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप था। WPL का आयोजन BCCI द्वारा किया जाता है। पहला WPL सीजन 2023 में खेला गया। स्मृति मंधाना भारत की प्रमुख महिला बल्लेबाजों में शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? आपसे पूछा है कि स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, युविका 2026। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा युविका 2026। युविका का अर्थ है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम विशेष रूप से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान और शोध के प्रति रुचि बढ़ाना है। यह कार्यक्रम इसरो द्वारा संचालित किया जाता है। इसरो का मुख्यालय कहां है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गगनयान भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा 98वें अकादमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकल बी जॉर्डन ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कारों को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल बी जॉर्डन को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया।
गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। यह समारोह लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाता है। ऑस्कर ट्रॉफी को द ऑस्कर स्टेज भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तारिक रहमान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तारिक रहमान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तारिक रहमान फरवरी 2026 में बांग्लादेश से 11वें प्रधानमंत्री बने। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा इसकी मुद्रा टका है। भारत और बांग्लादेश के बीच विश्व की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा साझा कर होती है। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान है। भारत बांग्लादेश की सीमा जो है लगभग 4096 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा संबंध बांग्लादेश से है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है। आपसे पूछा है कि किस प्रौद्योगिकी की कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई कार्यों के लिए अपनी दूसरी पीढ़ी की माया 200 चिप लॉन्च की। यह चिप विशेष रूप से बड़े भाषा मॉडल और एआई प्रोसेसिंग के लिए विकसित की गई। इसका उद्देश्य डेटा सेंटर की गति और कार्य क्षमता बढ़ाना है। सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहां है, तो रेडमंड में है। एआई क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का फुल फॉर्म होता है। चैट जीपीटी का विकास ओपन एआई द्वारा किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किताब किस टीम ने जीता है। आपसे पूछा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किताब किस टीम ने जीता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विदर्भ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विदर्भ ने फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर ट्रॉफी जीती। विजय हजारे ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसे रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। इस टूर्नामेंट का नाम भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। तो रणजी ट्रॉफी प्रथम श्रेणी क्रिकेट होता है। विजय हजारे ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में होता है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी एग्जाम में बना है किस फॉर्मेट में खेला जाता था, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो T20 फॉर्मेट में खेला जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। आपसे पूछा है कि फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमनाम खेमचंद्र सिंह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यमनाम खेमचंद्र सिंह ने फरवरी 2026 में मणिपुर के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली। मणिपुर की राजधानी क्या, तो मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर को भारत का आभूषण कहा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर स्थित है। संगाई हिरण मणिपुर का राज्य पशु है। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया। आपसे पूछा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 मार्च। 16 मार्च इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। यह दिवस पहली बार 1995 में मनाया गया था, जब भारत ने पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। इसका उद्देश्य लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक बनाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी से जोड़ने के लिए युविका 2026 कार्यक्रम किसने आयोजित किया। अभी यह प्रश्न हम लोग ऊपर भी किए हैं, तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े भी हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। युविका का पूरा नाम युवा विज्ञानी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों
बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ना है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो की बात हो रही थी तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। फुल फॉर्म हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 63वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है। आपसे पूछा कि 63वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि ड्रामा का पुरस्कार जीता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिली गैल्डस्टोन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिली गैल्डस्टोन ने 63वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मनोरंजन जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाते हैं। यह पुरस्कार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाता है। लिली गैल्डस्टोन यह सम्मान जीतने वाली प्रमुख मूल अमेरिकी अभिनेत्रियों में शामिल हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की शुरुआत 1944 में हुई थी। ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब दोनों फिल्म जगत के बड़े पुरस्कार हैं। हॉलीवुड अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पुस्तक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है। आपसे पूछा कि पुस्तक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरज काकड़िया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक महात्मा गांधी के संवाद कौशल और नेतृत्व शैली पर आधारित है। उसमें बताया गया है कि गांधी जी ने अपने विचारों को जनता तक कैसे पहुंचाया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। साबरमती आश्रम से संबंधित है, कहां पर स्थित है, तो यह अहमदाबाद में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जनवरी 2026 में इसरो का कौन सा मिशन तकनीकी खराबी कारण असफल हो गया था। आपसे पूछा है कि जनवरी 2026 में इसरो का कौन सा मिशन तकनीकी खराबी कारण असफल हो गया था। इंपॉर्टेंट बताया यह प्रश्न। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C62 या जो हुआ था खराब हुआ था। PSLV C62 मिशन 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। तकनीकी खराबी के कारण रॉकेट रास्ता भटक गया और मिशन असफल हो गया। इस मिशन में 16 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जा रहे थे। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लासित 1 भी शामिल था। PSLV का फुल फॉर्म ध्यान रखिए। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का होता है क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा कि राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आबू राज। आबू राज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू राजस्थान का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। इसका नया नाम आबू राज रखा गया। आपसे यह भी पूछ सकता है कि आबू राज कहां है, यह भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका जो है माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज रखा गया। यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के पास स्थित है। यहां प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। तो ये थे आपके करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सीजन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, ये सब प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा कि जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।